इस वक्त जिस इलाके में मैं खड़ा हूं ये न्यू स्टेट बैंक कॉलोनी है और डॉक्टर हरिओम मिश्रा वाली गली के नाम से ये जानी जाती है। यहाँ पर हर घर जल योजना के तहत जल निगम के द्वारा पाइपलाइन डाली जा रही थी। नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा किया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस गड्ढे को जल निगम के द्वारा हालांकि भर तो दिया गया, लेकिन लापरवाही के चलते भरा गया और नतीजा ये है कि यहाँ पर देर रात आंधी तूफान और बारिश आई, जिसके चलते ये जमीन में गड्ढा हो गया है और इससे जुड़े जो घर हैं वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले इस गड्ढे की तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से गड्ढा आप देखिए कितना बड़ा एक गड्ढा है और इस गड्ढे के चलते यहाँ का आवागमन जो है वो प्रभावित हो गया है। उसके अलावा बात करें नीचे की, तो नीचे से आप देखेंगे यहाँ पर एक नाली की जो दीवार थी वो दीवार टूट गई है और जो ये पानी है वो पानी इस मकान के अंदर जा रहा है। और अंदर चलते हैं, इस मकान की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देर रात तेज आंधी हुई आई, बारिश आई और उस आंधी बारिश के चलते जो इस गड्ढे की जो गड्ढा हुआ उसके चलते इसमें जो है वो पानी भर गया। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। अंदर की सबसे पहले आप तस्वीर देख लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए किस कदर इस मकान है, इस मकान में जो है वो पानी भरा होगा। यहाँ पे दो कार खड़ी हुई है, दोनों कार पूरी तरह से डूबी हुई है और ये इधर कई सारी बाइक भी है जो यहाँ पर पानी की चपेट में आई है। इसके अलावा अगर ये बात करें तो अगर मेरे पीछे यहाँ पर देखेंगे, ये सुबह तक पानी यहाँ तक था, ये निशान इस पानी का है। उसके बाद में पानी कम होते होते इतना रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। स्थानीय लोग अपने प्रयासों के तहत इस पानी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर पंप मंगाया गया है और इससे जो है पानी निकाला जाएगा। इस घर के ओनर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस घर की समस्या नहीं, इस घर से जुड़े कई घरों की समस्या है। चूंकि अगर इसमें पानी अगर घर में पानी जो है वो भर रहा है तो इससे जुड़े जो घर हैं वो भी कहीं ना कहीं इसकी जद में इसकी चपेट में आएंगे। बातचीत कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। क्या हुआ था यहाँ पर, किस वजह से ये पानी भरा, क्यों इतना बड़ा गड्ढा हुआ? 2 दिन पहले यहाँ पे नाली खोदी गई थी, जिसमें नाली से मतलब सड़क खोदी गई थी जिसमें पाइप डाला गया और उसके बाद में फिर उसे लापरवाही से बंद किया गया। और उसकी वजह से बारिश जो रात हुई है उसकी वजह से पानी पूरे घर में या आसपास के सभी में आ गया है और आप देख रहे हैं स्थिति आपके सामने है। क्या मानते हैं किसकी लापरवाही की वजह से? ये जिसने भी ये गड्ढा ये सड़क खोदने का काम किया है उसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। हालांकि हमने उनसे मना भी किया था कि भैया पहले इसका इंतजाम करो उसके बाद में काम करना, लेकिन हमारी नहीं सुनी गई और ये स्थिति आपके सामने है। बिल्कुल। कितना नुकसान हुआ है आपका और बाकी लोगों का? जहाँ तक मेरे उसकी बात है तो मकान में दरकन आ गई है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी पानी निकल जाए तो ये मकान गिरने से बच जाए, बस ये स्थिति है। अभी तक राहत बचाव के नाम पे क्या आया यहाँ? सुबह से प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसी हमें सहायता नहीं मिली है जिससे हमें ये आश्वासन मिले या आश्वस्त हों हम कि हमारे मदद की जा रही है। अभी तक कोई मदद नहीं है। निश्चित तौर पर कहना है कि अभी तक कोई मदद यहाँ पर नहीं पहुंची है। बात सिर्फ इस मकान की नहीं है, इस मकान की जद से कई एक मकान आते हैं और भी लोग हैं इनके ठीक बराबर घर वाले हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए। सर क्या हुआ था यहाँ पे? सर यहाँ बृहस्पतिवार को पाइपलाइन डाली गई थी जिसके कारण ये गहरा गड्ढा हो गया और लापरवाही से इसको बंद कर दिया गया और उसके कारण ये पानी भर गया। लेकिन इस सड़क की हालत पिछले 2 वर्ष से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं कि इस सड़क की मरम्मत करा दी जाए, मरम्मत करा दी जाए, जिसकी हमने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे पास आश्वासन के फोन आते रहे कि अब काम शुरू हो जाएगा, अब काम शुरू हो जाएगा, आप शिकायत वापस ले लीजिए, लेकिन इस सड़क की मरम्मत नहीं हुई और मैं कई विकलांग होने के कारण कई बार इस सड़क पर गिर चुका हूं और मेरे काफी चोटें आई लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हुई। सर ये बराबर वाले जो मकान है, जो घर है, इसमें पानी भर गया है, इससे चुप लगा हुआ सटा हुआ आपका घर। मेरी भी नीम में पानी भरा हुआ और मेरी भी नीम की दीवार अभी देख सकते हैं छटकन आ गई है। मेरा मकान भी गिरने के कगार पर है। शिकायत की थी आपने इस रोड को बनवाने की? सर कई बार लिखित में की थी और एप्लीकेशन की मेरे पास कॉपियां रखी हुई हैं सर, और फोन की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास उपलब्ध है। ये जो सड़क यहाँ खोदी गई थी पाइपलाइन डालने के लिए, अगर इसको आप कहते हैं कि ठीक तरीके से अगर बंद कर दिया जाता तो ऐसा हादसा ना हो? हाँ बिल्कुल, हमने कहा भी था कि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंद की जाए जिससे कि इसकी कुटाई होकर बंद हो जाए, जिससे कि पानी ना भरे, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लापरवाही से रात्रि 9 बजे बंद करके चले गए। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम कुमुद भाई है। कुमुद भाई।
कुमुद भाई मेरे साथ में थे और सड़क की हालत मैंने आपको दिखा दी। इसके अलावा जो घर था, इससे प्रभावित होने वाले घर थे, उनकी भी हालत दिखा दी। साफ तौर पर इन लोगों का यही आरोप है कि जिस व्यक्ति के द्वारा, यानी कि अभी तक तो पता चला कि जल निगम के द्वारा इस सड़क को खोदा गया है, हर घर जल योजना चल रही है और उसी के तहत पानी डाला जा रहा है। और इसी के तहत अगर पाइपलाइन को खुदाई करने के बाद अगर इसको ठीक तरीके से बंद किया गया होता तो शायद इस तरह के हालात जो है वो सामने नहीं आते। अब यहाँ पर तमाम लोग जो है वो पीछे परेशान है। लगातार पानी इसमें से होकर इस घर की तरफ जा रहा है और इस घर से जुड़े हुए तमाम घर वाले लगातार जो है वो परेशान है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन रोहित विश्वास के साथ मैं आयुष भारद्वाज, देखते रहे हमारा काजगंज।